नमस्कार दोस्तों, मैं नंदू सिंह वाईफाई समर्पण चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं पढ़ रहे थे और राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं में कुछ सभ्यताएं हमने पहले पढ़ ली है। यदि आपने पिछले जो पार्ट्स को विजिट नहीं किया है तो आप यहाँ पर चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए या फिर डिस्क्रिप्शन के लिंक को प्रेस कीजिए, जहाँ पर आपको सभी वीडियोज़ मिल जाएंगे। और यदि आप पहली बार चैनल से जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। तो राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं हमारे यहाँ चल रही थी और आज हम अध्ययन करेंगे राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं में गणेश्वर सभ्यता। जो राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएँ हैं उनमें 4 सभ्यताएँ बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जिनका 2 का अपन अध्ययन कर चुके हैं और तीसरी सभ्यता का आज हम अध्ययन करेंगे, गणेश्वर सभ्यता। देखिए यहाँ पर कैसे सवाल आते हैं, किस प्रकार के सवाल आते हैं, ये बात अपने को जो महत्वपूर्ण है दिमाग में रखना कि सवाल कैसे आते हैं और कौन कौन से सवाल हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं और कन्फ्यूजन पैदा कर रहे हैं। तो उन सब बातों का अपन साथ साथ में अध्ययन करते रहेंगे। कौन से सवाल पहले पूछे जा चुके हैं इनके बारे में भी अपन चर्चा करते रहेंगे। तो अपन आगे बात करते हैं। देखिए कि गणेश्वर सभ्यता, सबसे पहले इसमें हम चर्चा करेंगे कि गणेश्वर सभ्यता कि यदि आपको स्थान पूछा जाए कि किस स्थान पे है, अपने को देखो कुछ महत्वपूर्ण बातें, प्राथमिक जो परिचय होता है सभ्यताओं का वो ध्यान रखना जरूरी है। स्थान है, जैसे किस नदी के किनारे हैं, जैसे खोज किसने की थी और कब की थी, और उसके बाद में खुदाई कार्य कब चला था। इन सब जो महत्वपूर्ण बातें हैं इनका ध्यान रखना काफ़ी ज़रूरत है। यदि गणेश्वर सभ्यता का स्थान पूछा जाए ये कहाँ पर स्थित है, तो अपने को ध्यान रखना है कि यह है गणेश्वर का टिल्ला। गणेश्वर का टिल्ला गणेश्वर नामक स्थान पे है, वो कांतली नदी के किनारे पे है गणेश्वर का टिल्ला। और तहसील नीम का थाना, तहसील अपने को ध्यान रखना है नीम का थाना, नीम का थाना तहसील, और जिला है ये सीकर जिले में है, सीकर जिले में है। नदी किस नदी के किनारे पे है, नदी का ध्यान रखना है कांतली नदी। जब कांतली नदी के किनारे पे, कांतली नदी के किनारे पर गणेश्वर नामक टिल्ले पर खुदाई की गई तो वहाँ पर कुछ उपकरण मिले, सभ्यता की जानकारी मिली। कांतली नदी और इसकी खोज गणेश्वर सभ्यता की 1972 में की थी और 72 में R.C. अग्रवाल यानी रतन चंद्र अग्रवाल द्वारा, रतन चंद्र अग्रवाल जिसको R.C. अग्रवाल भी बोलते हैं, और श्री विजय कुमार के द्वारा गणेश्वर सभ्यता की खोज की गई थी। और इसकी फिर उत्खनन कार्य आगे भी जारी रखा था, पुनः उत्खनन जारी हुआ था 1977-78 के अंदर, फिर से खुदाई जारी हुई थी, जहाँ पर V.N. मिश्र और V.V. लाल ने इस उत्खनन कार्य को वहाँ पर जारी रखा था। V.V. लाल इन्होंने आगे उत्खनन कार्य को जारी रखा। लेकिन यहाँ पर महत्वपूर्ण बात होगी किस नदी के किनारे पे। देखिए नदी कांतली नदी, पास में कांतली नदी है जहाँ जो खंडेला की पहाड़ियाँ सिक्कर से निकलती है। और खोज, देखिए महत्वपूर्ण बात ये विजय रतन चंद्र अग्रवाल और विजय कुमार, ये दोनों नाम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके साथ में गणेश्वर का टिल्ला और स्थान गणेश्वर का टिल्ला, तहसील नीम का थाना और जिला पूछे तो सिक्कर, यहाँ से ये सभ्यता प्राप्त हुई है। तो पास में यहाँ पर पहाड़ी है, तो जहाँ पर पास में पहाड़ी होगी तो निश्चित रूप से ही निर्माण कार्य होगा, भवनों का निर्माण होगा वो पत्थरों से होगा, क्योंकि ईंट बनाना काफ़ी महंगा पड़ेगा। दूसरी बात ये बहुत ही प्राचीन सभ्यता है, काफ़ी प्राचीन सभ्यता है, तो प्राचीन समय में पत्थरों से ही कार्य होता था, ईंट आदि का आविष्कार नहीं हुआ था। तो अपन लिखेंगे यहाँ पे कि भवनों का निर्माण पत्थरों से होता था, क्योंकि पास में ही पत्थर थे तो सहज रूप से उपलब्ध हो जाते थे। भवनों का निर्माण पत्थरों से किया जाता था, पत्थरों से किया जाता था। ये इस सभ्यता को ताम्र जननी सभ्यता भी कहते हैं।
ये सवाल कई बार परीक्षा में पूछा गया है। ताम्र जननी सभ्यता किस सभ्यता को कहते हैं? मैं इसके बारे में पहले वाले वीडियोज़ में भी चर्चा कर चुका हूँ। ये सवाल कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ताम्र जननी सभ्यता, देखिए सवाल कैसे अपने को तुलनात्मक रूप से अध्ययन करना चाहिए ताकि सवाल गलत नहीं हो परीक्षा में। देखिए यहाँ पे मैं बात करना चाहूँगा नोट कि एक है ताम्र नगरी सभ्यता, एक है ताम्र जननी सभ्यता और एक है ताम्र जिला। यदि ताम्र नगरी पूछा जाए तो अपन पहले ही चर्चा कर चुके हैं, ये है आहार सभ्यता को। ताम्र नगरी किसको कहते हैं? आहार सभ्यता को। और ताम्र जननी, देखो जननी बड़ी होती है, तो पुरानी सभ्यता कौन सी है? गणेश्वर सभ्यता। यानी ताम्र युगीन संस्कृतियों में सबसे प्राचीन सभ्यता है वो गणेश्वर सभ्यता ही है। और ताम्र जननी आपको याद रखना है गणेश्वर सभ्यता। और ताम्र जिला पूछा जाए तो झुंझुनू ध्यान रखना है, झुंझुनू, क्योंकि वहाँ पर खेतड़ी है और खेतड़ी में एक लंबी कॉपर बेल्ट है, कॉपर की पट्टी है, तांबे की पट्टी है। तो ताम्र नगरी आहाड़, ताम्र जननी गणेश्वर और ताम्र जिला झुंझुनू, याद ध्यान रखना अपने को। यहाँ पर फिर ताम्र जननी सभ्यता, यानी यहाँ तांबे काफ़ी मात्रा में मिलता था और खेतड़ी से तांबा मंगाया जाता था। तो ये यहाँ पर अपन ने काफ़ी महत्वपूर्ण चर्चाएं की। इसके बाद में अपन यहाँ बात करेंगे, यहाँ पर देखो छल्लेदार बर्तन मिले हैं और छल्लेदार बर्तन जो मिले हैं वो गणेश्वर सभ्यता से ही प्राप्त हुए हैं, जो मिट्टी के बने हुए हैं। सवाल ये पहले पूछा जा चुका है कि छल्लेदार बर्तन कहाँ से मिले हैं, किस सभ्यता से मिले हैं? मिट्टी के बने हुए, मिट्टी के छल्लेदार बर्तन मिले हैं, छल्लेदार बर्तन मिले। ये छल्लेदार बर्तन यहीं से प्राप्त हुए हैं और किसी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए। तो मिट्टी के छल्लेदार बर्तन केवल गणेश्वर सभ्यता से ही मिले हैं, केवल गणेश्वर सभ्यता से ही, और अन्य स्थानों पर प्राप्त नहीं हुई हैं। तो अपन कह सकते हैं कि इसकी महत्वपूर्ण जो जानकारी है वो, यदि महत्वपूर्ण बात है होगी तो छल्लेदार बर्तन भी होगी। जैसे अपने ताम्र जननी के बारे में चर्चा की थी, वैसे ही छल्लेदार बर्तन के बारे में यहाँ पर ध्यान रखना है। उसके बाद में जो यहाँ पर एक मछली पकड़ने का कांटा मिला है जिसको बोलते हैं बाणाग्रह, मछली पकड़ने का कांटा यानी उसको बोलते हैं बाणाग्रह। यहाँ से मिला है बाणाग्रह, बाणाग्रह ये मछली पकड़ने का कांटा है, मछली पकड़ने का कांटा। इसका मतलब ये सिद्ध होता है कि उस समय मछली पकड़ने का कांटा, कि उस समय या उस सभ्यता के समय कांतली नदी में पर्याप्त पानी था। और साथ में अपने ये भी ध्यान रखेंगे कि जब मछली पकड़ने का कांटा मिला है, इसका मतलब लोग शाकाहारी के साथ कैसे भी थे? मांसाहारी भी थे। शाकाहारी के साथ साथ मांसाहारी भी थे। तो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों ही बातें थी यहाँ पे, शाकाहारी भी थे और मांसाहारी भी थे। इसके अलावा यहाँ पर दोहरी पेचदार सिरे वाली ताम्र पिन मिली है। दोहरी पेचदार सिरे वाली ताम्र पिन मिली है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे अपन दीवार में कील लगाते हैं तो उसके एक और पेच होता है, लेकिन यहाँ पर जो पिन मिली है, तांबे की पिन मिली है, उस पिन के दोनों ओर ही क्या है? पेच है। तो दोहरी पेचदार सिरे वाली पिन मिली है। और ऐसी ही पिन, इस प्रकार की पिन ही पश्चिमी व मध्य एशिया से भी मिली है, पश्चिमी व मध्य एशिया से भी मिली है, से प्राप्त। ऐसी दोहरी पेचदार सिरे वाली पिन पश्चिमी
और मध्य एशिया से भी प्राप्त हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से वहाँ पर निर्यात की जाती थी, यानी गणेश्वर सभ्यता से ही पश्चिमी और मध्य एशिया में इस प्रकार की पिन निर्यात की जाती थी। और ये पश्चिमी और मध्य एशिया से जो पिन प्राप्त हुई है वो 3000 ईसा पूर्व की है, जबकि गणेश्वर सभ्यता भी उसकी समकालीन है। क्योंकि गणेश्वर सभ्यता का यदि आपको समय पूछा जाए तो गणेश्वर सभ्यता का काल निर्धारण भी 2800 ईसा पूर्व और 3000 ईसा पूर्व, यानी 3000 ईसा पूर्व से 2800 ईसा पूर्व के लगभग माना गया है। तो ये जो दोहरी पेशतवार सिरे वाली पिन यहाँ से प्राप्त हुई है, तो ऐसी पिन मध्य एशिया और पश्चिमी एशिया से भी प्राप्त हुई है। तो इसका मतलब ये होता यहाँ से वहाँ पर निर्यात की जाती थी। आगे हम चर्चा करते हैं इन्हीं के ऊपर। देखिए, यहाँ से तांबे के बहुत ही बड़ी मात्रा में बर्तन आदि मिले हैं, बहुत सारे उपकरण मिले हैं, काफ़ी उपकरण मिले हैं। तो इस सभ्यता को ताम्र संचयी सभ्यता भी हम कह सकते हैं। तो यहाँ से देखिए क्या क्या मिला है। बाणागृह की मैं बात कर चुका हूँ पहले ही, मछली पकड़ने का कांटा है। इसके अलावा देखो तीर, एक तरह से हथियार के रूप में तीर है, कुल्हाड़ियाँ है, तीर, कुल्हाड़ियाँ, भाले, सुइयाँ, चूड़ियाँ भी मिली है, थाली, कटोरा आदि ताम्र के उपकरण मिले हैं, या ताम्र सामग्री मिली है। यानी यहाँ से देखिए मछली पकड़ने का कांटा है, तीर है, कुल्हाड़ियाँ है, भाले हैं, सुइयाँ है, चूड़ियाँ हैं, थाली है, कटोरा, फरसा भी यहाँ से प्राप्त हुआ है, फरसे आदि तांबे के औजार मिले हैं। ये सब तांबे के, ध्यान रखना, किसके? तांबे के। और यहाँ से जो तांबा है उपकरण आदि बना करके निर्यात किया जाता था। यहाँ से जो निर्यात कहाँ कहाँ पर किए जाते थे, देखिए निर्यात की बात करेंगे तो पंजाब, हरियाणा, पाकिस्तान। क्योंकि जो ये सामग्री मिली है, जिस प्रकार की बनी हुई है, जिस रूप में ढांचे में बनी हुई है, वैसे की वैसी यही सामग्री पंजाब, हरियाणा और पाकिस्तान से भी मिली है। इसका मतलब ये हुआ, अपन कह सकते हैं कि यहाँ से यही सामग्री का निर्यात पंजाब, हरियाणा और पाकिस्तान में भी किया जाता था। तो और यहाँ पर जो ये सामग्री बनाते थे तांबे की, गणेश्वर सभ्यता में बनाते थे, ये सब कहाँ से लाते थे? तांबा खेतड़ी से। खेतड़ी पास में ही है, खेतड़ी झुंझुनू में है। तो वहाँ से तांबा ला करके इस प्रकार के तीर, कुल्हाड़ियाँ आदि तांबे के सामान बनाए जाते थे। इस कारण से इतनी बड़ी मात्रा में यदि कहीं भी उपकरण प्राप्त हुए हैं तो भारत में पहली बार इतनी बड़ी मात्रा में पहली बार उपकरण मिले। बड़ी मात्रा में उपकरण भारत में पहली बार कहीं मिले हैं तो गणेश्वर सभ्यता में ही मिले। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि ताम्रयुगीन संस्कृतियों में सबसे प्राचीन सभ्यता है। तो आपको ध्यान रखना है कि ताम्रयुगीन संस्कृतियों में सबसे प्राचीन, ताम्रयुगीन संस्कृतियों में सबसे प्राचीन सभ्यता है ये गणेश्वर सभ्यता, सबसे प्राचीन सभ्यता। और यहाँ से बड़ी मात्रा में तांबा मिला है, तो इसको अपन कहेंगे ताम्र संचयी सभ्यता, ताम्र संचयी सभ्यता इसी को कहते हैं। क्योंकि तांबे की सामग्री ज़्यादा है और यहाँ पर काफ़ी मात्रा में उपकरण भी मिले हैं। इसके अलावा देखिए इस सभ्यता को
पुरातत्व का पुष्कर भी कहते हैं। यहाँ पर एक तीर्थ स्थान भी है। तो पुरातत्व का यदि पुष्कर पूछा जाए आपको तो गणेश्वर ध्यान रखना है। जैसे वैसे भी अपन याद कर सकते हैं, जैसे गणेश्वर, गणेश को सबसे पहले ही अपन मानते हैं। तो पुष्कर वैसे ही तीर्थ स्थल है, एक बड़ा तीर्थ स्थल है। ध्यान रखना है कि पुरातत्व का पुष्कर, पुरातत्व का पुष्कर किसको कहते थे? गणेश्वर सभ्यता को ही कहते थे। इसके अलावा यहाँ पर देखिए कई चीज़ें बड़ी मात्रा में और भी अवशेष साक्ष्य मिले हैं। यानी यहाँ के लोग और किन किन चीज़ों से परिचित थे गणेश्वर सभ्यता के लोग, ये देखिए गाय बैल, ये गाय बैल एक तरह से जोड़ा, ये भेड़ बकरी, भेड़ भी मिली है, बकरी भी मिली है, भेड़ बकरी, सुअर, देखिए सुअर को भी ये पालते थे। गाय बैल भेड़ बकरी सुअर, मुर्गे, कुत्ते, गधे, इनके भी साक्ष्य भी मिले। तो इसका मतलब अपन कह सकते हैं यहाँ के लोग गाय है, बैल है, भेड़ है, बकरी है, सुअर है, मुर्गे है, कुत्ते, गधे आदि को भी पालते थे, आदि पालते थे यहाँ के लोग। तो अपन ने देखा कि यहाँ की जो सभ्यताएं हैं, इसकी जो गणेश्वर सभ्यता है, इसकी जो महत्वपूर्ण बिंदु थे उनके ऊपर हमने चर्चा की थी। और ये सभ्यता काफ़ी महत्वपूर्ण सभ्यता है। इसमें ताम्र जननी सभ्यता का सवाल पूछा जा चुका है। छल्लेदार बर्तन कहाँ से मिले, ये सवाल भी पूछा जा चुका है। तो आपको इन सवालों को थोड़ा विशेष ध्यान रखना है। तो आज के वीडियो में इतना